आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अंकल आप बताइए, क्या हुआ है? बेटा रूमी, दिल से पूछो तो इस वक्त तुम हमें हमारी औलाद से ज्यादा प्यारे हो गए। जिस तरह तुमने हमारा दुख बांटा, इसकी मिसाल शायद रहती दुनिया तक न मिले। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। और फिर ये जंग आप लोगों की तो थी ही नहीं। ये जंग तो ताबीर की जंग है, इसलिए ये जंग मेरी जंग है। तुम्हारी यही बातें सुनकर तो हमें भी डर लगने लग गया कि कहीं ताबीर के साथ हम तुम्हें भी न खो दें। कुछ नहीं होगा मुझे, आप मेरी फिक्र ना करें। आप लोग बस ताबीर का ख्याल रखें। दरअसल रूमी बेटा, हमने तुम्हें यह बताने के लिए यहां बुलाया है, ताबीर की हालत देखते हुए अब ये लग नहीं रहा कि वो ठीक हो पाएगी। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। दरअसल हम दोनों यही सोच रहे थे कि तुम ताबीर से मंगनी तोड़ दो। ये बात आप दोनों कह रहे हैं आंटी? अब ये नहीं हो सकता। ताबीर की कंडीशन अगर पहले जैसी होती तब शायद ही मुमकिन हो सकता था, लेकिन अब ताबीर को अपने आप से अलग करना इस जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है। आए अमाद भाई बैठे। बस मामा आती होंगी, आप बैठे। तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? तबीयत ठीक नहीं लग रही आप। अरे हाँ बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। आप पिछले 1 वीक से ऑफिस भी नहीं आ रहे थे। घर में सब ठीक है? भाभी सेट है? हाँ सब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठो। ज़ारा तुम अपने कमरे में जाओ। जी मामा। ज़ारा ने मुझे बताया था कि आपने मिलने के लिए बुलाया, तो मैं फौरन चला आया। ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। दो माह बाद ज़ारा की शादी की तारीख तय की है। अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो।
तुम्हें इस वक्त मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे जिम्मे जो भी ज़ारा का हक है वो तुम उसे दे दो। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। देखो अमाद, मैं तुमसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहती और ना ही मैं कोर्ट जाना चाहती हूं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ज़ारा के बाप ने अपनी औलाद के लिए कितने असासे छोड़े हैं, मगर इतना ज़रूर जानती हूं कि वो इतने गैर जिम्मेदार बाप नहीं थे। उन्होंने ज़रूर ज़ारा के लिए बहुत कुछ छोड़ा होगा। जी हाँ, बाबा जान ने खासी कीमती चीजें छोड़ी हैं ज़ारा के लिए। माँ का प्यार छोड़ा है आपकी सूरत में, एक बाप की शफ़क़त देने वाला बड़ा भाई छोड़ा है मेरी सूरत में। अगर कुछ नहीं छोड़ा तो सिर्फ मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। और संभाला तो देखा कि मेरे घर में मां नहीं है। फिर वो आपको घर ले आए और मुझसे कहा कि ये तुम्हारी मां है। मैं खुश था कि मुझे मां का प्यार मिलने जा रहा है। लेकिन शायद मेरी किस्मत में मां का प्यार था ही नहीं। फिर भी मैं आज तक आपको अपनी मां की नजर से देखता आया। तब भी मैं अकेला था और आज भी अकेला। सनम को पाकर मैं समझता था कि मेरी जिंदगी का एक खिलाफुर हो गया। लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी किस्मत में वफा निभाना तो है, लेकिन वफा पाना नहीं है। आपने तो कभी मुझे अपनाया ही नहीं, और अब सनम भी मुझे को छोड़ के जा रही है। मेरे पास जो कुछ भी है वो ज़ारा और मना का है, क्योंकि सनम तो अब ऐसे ही मुझसे दूर जा रही है। अगर रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी ये सब देकर मैं आपकी नजर में अच्छा हो सकता हूँ तो आई डोंट माइंड, ये सब कुछ मुझसे ले लीजिए। लेकिन ये जो मेरा अकेलापन है, इसका क्या करूँ? इसको दूर कर सकती हैं आप? सिर्फ एक दरखास्त करने आया हूं, कितना लीजिए मुझे। सारी जिंदगी मैं अकेलेपन में जिया, लेकिन इस अकेलेपन में मरना नहीं चाहता। अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई है, कोई गुस्ताखी हुई है, तो माफ कर दीजिए मुझे। आपको ज़ारा का वास्ता दे रहे हैं। मैं और मैना बिल्कुल अकेले हो गए।
हम दोनों को अपना लीजिए। खुदा के लिए माने। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये लड़का कर क्या रहा है। अरे नहीं भाई, फोन भी बंद है उसका। मुझे तो उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। इमाद का नाम सुनकर तो गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया था। अब फोन बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या सोच रही हैं मामा? आपके दिल में जो अमाद भाई के लिए हमदर्दी पैदा हो रही है वो आपके चेहरे पे नजर आ रही है। हाँ मामा, तो कह दीजिए ना उनसे, वो आपकी मोहब्बत के लिए पहले ही बहुत तरस हैं। जी जिंदगी बहुत छोटी है मामा, इसमें नफरत के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, और अपनों से नफरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब तक आपको आपकी अना ने रोक के रखा था मामा। अब आप अपनी अना के खौल से बाहर निकलें, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएगी ना तो देखिएगा वो 10 कदम आगे बढ़ के आ जाएंगे आपके पास। प्लीज मामा, प्लीज। आप अंदाजा था मुझे कि तुम यहीं पर मिलोगे। मैं वापस जा रही हूं। सोचा जाने से पहले अपने दिल की बातें तुमसे शेयर करती जाऊं। देखो रूमी, मजबूरी हमारी ये है कि दुनिया में सबसे प्यारे हमें तुम हो, और हम में तुम्हें खोने का हौसला नहीं है बेटा। जानता हूं। जरा ठंडे दिल से सोचो रूमी, और इम्माद से एक दफा मिल लो। चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अभी भी लगता है कि तुम दोनों के दरमियान जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप सिर्फ ये कहने यहां आई हैं? देखो रूमी, तुम्हारे बाप ने हिम्मत से वादा किया है कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। बहुत फिक्रमंद है वो तुम दोनों के इस मामले के लिए। अंदाजा हो गया मुझे कि उन्हें काफी से ज्यादा फिक्र है इमाद ओबरॉय की। रूमी,
मम्मी काश आप दोनों ने इतनी परवाह मेरी एब्सेंस में ताबीर की होती। शाबाश बेटा, मुझे बड़ा फख्र हो रहा है आज तुम्हारी ग्रूमिंग पर। क्या मुंह तोड़ जवाब पे जवाब दे रहे हो अपनी माँ को। शाबाश। अब ताबीर के साथ भी अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसके जिम्मेदार भी तुम हमें ही ठहरा रहे हो। उसके माँ बाप का कोई फर्ज नहीं था अपनी बेटी के लिए। मम्मी प्लीज आहिस्ता बात कीजिए। एहसान साहब, मैंने आज आपको अकेले में सिर्फ इसलिए यहां बुलाया कि एक डॉक्टर होने की हैसियत से इस बात को कहने में मैं इतनी तकलीफ महसूस कर रहा हूं। मुझे अंदाजा है कि एक मां के लिए उस बात को सुनना और अमल करना कितना मुश्किल होगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? तबीयत ठीक तो है ना? ताबीर मेरे लिए एक मरीज से बहुत बढ़कर है। जो मैं जानता हूं ना करे वो गलत है, लेकिन एहसान साहब, ताबीर इस वक्त बहुत मुश्किल। पिछले कई घंटों से ताबीर की दिल की धड़कनें सिर्फ वेंटिलेटर की वजह से चल रही हैं। एहसान साहब, ताबीर बहुत अजियत में है। मैं अगर सिर्फ ताबीर का डॉक्टर होता तो ये बात कभी भी ना कह पाता। किसी माँ बाप के लिए फैसला करना कितना मुश्किल हो सकता है। इस बात का अंदाजा है मुझको। ताबीर को अब जाने दीजिए। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपकी सिर्फ इजाजत की जरूरत है। आप चाहें तो रूमी से मशवरा कर लें।